क्रॉसिंग होनी थी एलओसी पे, उसमें हमारे 4 पैसेंजर थे जो यहाँ से जाने थे, जिन्होंने किए थे। और आज सुबह से हम यहाँ स्टेडियम ग्राउंड में थे और आज क्रॉसिंग नहीं हो पाई, क्रॉसिंग सस्पेंड की गई कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेके। अब नेक्स्ट क्रॉसिंग जो है वो इलेक्शन के बाद। कितने लोग हैं? क्रॉसिंग 4 लोग। आपका नाम? सुमित शाह। आज की ये जो मीटिंग थी आपकी, इसका क्या मकसद है? आज जो ये यहाँ पे हमारी मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने बुलाई थी, इसका मकसद यही था कि 2 अप्रैल को हम जो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ से जो है वो मुलाकात हुए थे, जिसमें हमें ये अश्योर किया गया था कि आपके जितने भी आर्डर जम्मू से अप्रूवल हो चुके हैं 147, वो जल्द अज जल्द जो है आपको दिए जाएंगे। लेकिन मीडिया की वसातत से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे आर्डर हुए हैं वो अभी तक जो है हमें नहीं मिले, जिसकी वजह से हमारा पेंडिंग एरिया जो सितंबर से लेकर मार्च तक था वो, और सैलरी जो सर, ये पोल कब हटाया गया आपको और आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? बिजली वालों ने आपके साथ क्या सुलूक किया? जनाब, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मैं ड्यूटी पर था। जब शाम को मैं घर आ गया तो मैंने देखा वहाँ से पोल हटाकर दूसरी जगह लगाया गया था, और अरसा 15 साल से मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ। और जहाँ पर ये पोल लगाया गया वो उन लोगों के लिए लगाया गया जो इनलीगल बिजली जलाते हैं इसमें। और बाकी जब से यहाँ बर्फ़ पड़ी है तब से इस वक्त तक कोई भी बिजली यहाँ नहीं है। हमने बहुत बार AEE साहब को भी कंफर्म किया और लाइनमैन साहब को भी, बाकी लोग जो हैं उनको भी कंफर्म किया, जो डिपार्टमेंट के आदमी हैं उनको भी कंफर्म किया, लेकिन उन्होंने उनको टास से मस नहीं है। लिहाजा आज जब मैं ड्यूटी से वापस आया मैंने देखा मेरे घर से भी पोल हटाया गया, और 15 साल से मैं यहाँ सिक्योरिटी दे रहा हूँ। मैंने AEE साहब को कंफर्म किया, उसने कहा ये ऊपर से ही हिदायत है कि वहाँ से पोल हटाओ। फरदौसी, सरपंच क्लास, आपके इस चैनल के वसातत से इंतज़ामिया से ये फ़िलहाल तो अर्जी है, रिक्वेस्ट ही है मेरी, क्योंकि 3 महीने से यहाँ पे ये जो रोड लगी है 5 किलोमीटर गारंग गली की गाड़ियाँ, इसमें काम लगा था। फर्स्ट इशू जो है आपने देखा है, थोड़ा कैमरा मारना आप देखना कि कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे जो ठेकेदार है उसने लोगों से काम करवाया, लेकिन लोगों की पेमेंटें नहीं दी, और पेमेंटों की जगह में ऐसा किया है कि जहाँ रेत बजरी है तो वो पैसे में वो लोगों को मजदूरी की जगह वो रेत बजरी फरोख्त कर रहा है। नंबर 1 तो नंबर 2, इस रोड 5 किलोमीटर के अंदर इसको चीर फाड़ कर तो पहुंचाया है, लेकिन बीच में ऐसा हुआ है कि ना इसका आरवाल है, ना ब्रस्ट वाल है, ना इसकी कोई नाली है। उसकी वजह से रोड से नीचे जो लोगों के मकान आते वो भी डैमेज हो गए, ऊपर से भी कम से कम 1 किलोमीटर तक यहाँ डैमेज हो गए। तो मैंने कई बार एक्सीएम साहब को भी फोन किया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ मशीन आ रही है, हम काम शुरू करेंगे। फिर आज सुबह मैंने एसडीएम साहब से भी रब्ता किया, उनसे भी रिक्वेस्ट की। कहते तो हैं, लेकिन बदनसीबी ये हमारी कि शायद यहाँ पे अगर कहीं सिटी का कोई मसला होता तो शायद वहाँ पे लोग हंगामा उठाते, तो ये एसडीएम साहब भी मौके पे आते, एक्सीएम साहब भी आते, मेरे ख्याल में डीसी मैडम जी भी पहुँचती। लेकिन ये हमारी बदनसीबी है कि हम एक पहाड़ में रहते हैं, हमें रोड की जरूरत ही नहीं थी। अगर हमें दी तो कम से कम मैं ये इंतजामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, या तो इसको बंद ही कर दे तो वो बेहतर रहेगा, या तो लोगों की पेमेंटें जो काम करवा के बंद की हैं वो पेमेंटें दी जाएं। अभी मैं अर्ज करूंगा, आप देखें सामने यहाँ एक अखरोट का दरख्त जो है वो गिरा हुआ है, कम से कम 25,000 तो नहीं 50,000 का ये एक जमींदार का दरख्त है, जिससे 50,000 रुपए इसकी इनकम साल की होती है। ये दरख्त गिरा हुआ है, ये तो एक ही दरख्त आपको नजर आया है। अगर आपको हम ले पैदल चलेंगे, एसडीएम साहब तक चलेंगे, अगर नहीं हो सका तो वहाँ से लोगों से कुछ पैसे मांगेंगे, और डीसी मैडम जी को हम कमरे में उनको निकलने नहीं देंगे जब तक कि हमारी ये जो खस्ता हालत है इसको कोई ना देखे मौके पे आके। इस सब कसूरवार के लिए आप इंतजामिया को दोष देते हो? फिर अब यही तो जो है ना सवाल, अब मैं ही आपसे पूछूं कि इंतजामिया के बगैर यहाँ है कौन? जब गवर्नरी राज है तो उसका जो इंतजामिया है उसी की वजह से तो यहाँ सब हमारा जो है नुकसान है वो हो रहा है। तो दर्शकों, ये है वो रोड जिस रोड की बातें अभी तक सरपंच बशीर अहमद फरदौसी साहब जो कर रहे थे। इस रोड की ये हालत आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह ये रोड उसकी बुरी कंडीशन हो गई है। तो मैं इंतजामिया से एक बार गुजारिश करता हूँ